हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप टुवर्ड्स पीएसटी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको बिजनेस स्टडी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आप फुल मार्क स्कोर कर सकें, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन एक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हो, क्योंकि सब बच्चों के 100 मार्क्स नहीं आते, सब बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि जिनके 100 मार्क्स आते हैं उन्होंने पेपर को इस तरीके से प्रेजेंट किया होता है, इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट किया होता है कि जो चेकर होता है उसे उन्हें 100 मार्क्स देने ही पड़ते हैं। बट अदरवाइज से आपने पूरा पेपर सही किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने की वजह से, स्पेशली प्रेजेंटेशन की वजह से, आपके मार्क्स को काट लिया जाता है। तो इसलिए स्पेशली प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितने नंबर वाले क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 15 मिनट्स रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। हमें क्वेश्चन पेपर बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, सब कुछ समझना है अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी हमें अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग टाइम आपको अपना वेस्ट नहीं करना, इसमें आपको पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, ठीक है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कितना लिखें, 2 मार्क्स का है तो कितना लिखे, 3 मार्क्स का है तो कितना लिखे। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है 2021 का, उसमें आपके 1 to 21 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें या तो आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं या फिर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 सेंटेंस से, 1 सेंटेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद 21 to 24 है आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्कर। उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें आपको सबसे पहले इंट्रो देना है, आपसे कुछ भी पूछा जाए उस क्वेश्चन का इंट्रो देना है, इंट्रो प्लस 3 पॉइंट, बस आपको इतना लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इंट्रो प्लस 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंट्रो प्लस 3 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड लिख के, एक्स्ट्रा लिख के सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए आपको जितना बोला है उतना ही आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट से लिख। उसके बाद 25 to 30 है आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से इंट्रो प्लस 4 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 3 पॉइंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स। अब ये जो इंट्रो है ये मैं अभी आपको बताऊंगी इसको कैसे लिखना है, ठीक है। उस तो 31 to 34 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें आपको इंट्रो प्लस 6 पॉइंट्स, ठीक है, ये आपको लिखना है उसमें। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपको करना क्या है, आपको अपना स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट बना के चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे अभी 3 घंटे हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं। आपको स्टार्टिंग से ही अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है कि मुझे 1 मार्कर को कितना टाइम देना है, ठीक है, और मुझे जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको कितना टाइम देना है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कितना टाइम देना है, ये आपको स्टार्टिंग से ही बना के चलना है अपना टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप सैम्पल पेपर वगैरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वैसे ही बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको पहले आता है वो आपको पहले करना है, ठीक है। जो पहले, जो क्लियरली, जो बहुत अच्छे से आता है वो ही सबसे पहले करना है। उसके बाद ऑलवेज गिव इंट्रो, ठीक है, हमेशा आपको इंट्रो देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का तो आपको क्या करना है, आपको उसमें इंट्रो देना है प्लस 3 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लेती हूँ, राइट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में आया है कि हमें प्लानिंग की लिमिटेशंस लिखनी है। तो पहले आप इंट्रो में लिखने का मतलब क्या है, पहले आप लिखोगे कि प्लानिंग होता क्या है, आपको पहले इंट्रो देना है कि प्लानिंग क्या होता है। तो सबसे पहले प्लानिंग को डिफाइन करना है, ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग को डिफाइन करना है, उसके बाद ही प्लानिंग की लिमिटेशन लिखनी है, ठीक है।
ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले जो चीज़ पूछी है, जिसके फीचर्स पूछे हैं, जिसकी लिमिटेशंस पूछी है, जिसके स्टेप्स पूछे हैं, जिसका प्रोसीजर पूछा है, पहले आपको उस चीज़ का इंट्रो देना है कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद आपको उसके बारे में जो भी उन्होंने पूछा क्वेश्चन में, फीचर्स, लिमिटेशन या कुछ भी, वो आपको लिखना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको कैसे इंट्रो देना है। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ मैनेजर इज ऑफ द व्यू दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट ही हैज डेलीकेटेड टू हिज सबऑर्डिनेट, डू यू एग्री विद हिज पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको ये नहीं लिखना नो आई डू नॉट एग्री या यस आई डू एग्री, आपको इसको पर्सनली नहीं लिखना। ठीक है, आपको इसको क्या लिखना है, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है द रीजन आर एज फॉलोज। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट रीजन लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं, पहले आपको बताना है कि आपके हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। और इसमें भी आपको पर्सनली नहीं लिखना कि आई एग्री और आई डू नॉट एग्री, सिर्फ आपको ये लिखना है कि द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। और हाँ, जो आप पॉइंट में जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप 3 पॉइंट लिख रहे हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो एक्सप्लेनेशन आपकी 3 सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 सेंटेंसेस ज़्यादा लिखने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, नो नीड। ठीक है, ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। ठीक है, आंसर हमेशा पॉइंट में लिखना है, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा आंसर पॉइंट में लिखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट्स का जो सीक्वेंस हो वो आपको सही डालना है, 1 2 3 ढंग से डालना है। ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं करना। उसके बाद अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड हेडिंग ऑफ आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर में हेडिंग्स लिखोगे या इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कोई कीवर्ड लिख रहे हो, तो हमेशा उन्हें हाईलाइट करना है। ये हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, या फिर उन पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिख सकते हो ताकि वो अलग ही दिखाई दे। ठीक है, जैसे मैंने इसमें भी हर आंसर है जो उसको पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी लिमिटेशंस है उनको पॉइंट्स में लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने जो हेडिंग्स है उन्हें अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद ट्राई टू राइट सब पॉइंट्स एज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। आपको जो सब हेडिंग्स हैं, जो सब पॉइंट्स हैं, वो आपको एनसीईआरटी बुक्स में से ही लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये जो हेडिंग्स है जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारी की सारी मैंने एनसीईआरटी में से लिखी है, तो आपको भी ये जो आपकी सब हेडिंग है वो एनसीईआरटी में से ही लर्न करनी है। एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख सकते हो, लेकिन सब हेडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। केस स्टडीज क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन के लिए एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और एक ज़रूरी बात, ठीक है, जिस टाइम आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उस टाइम आपको क्या करना है, रीड द पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन क्लियरफुली फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। शुरू से लेके एंड तक आपको केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तभी आप समझ पाओगे। देन यू शुड गो थ्रू क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही जो पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चन दिए होंगे, तभी वो आपको करने हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में एक डिफरेंशिएट क्वेश्चन दिखाया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमेशा ही आपको जो डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन होता है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है, ना कि अलग अलग पॉइंट्स बना के। ठीक है, विद बेसिस कॉलम, और साथ में आपको बेसिस कॉलम भी बनाना है कि आप किस बेसिस पे डिफरेंस बता रहे हो। जो भी आपके प्रोसेस वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया, जैसे मोस्टली आ जाता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो जैसे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग पूछा है तो आप उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला जो स्टेप है वो आप बाद में लिख रहे हो, दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप पे लिख रहे हो, आपको सारा का सारा एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आंसर होगा उसे कैसे प्रेजेंट करना है आपको, प्रेजेंट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट, कार्टून्स। ठीक है, एंड ऑल्सो स्पेशली विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे के अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करो।
ठीक है, ताकि जो चेकर होगा उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़े। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी प्रोसेस के बारे में बताया था, तो प्रोसेस में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाता है स्केलर चेन पे, तो उस पे आप स्केलर चेन बना सकते हो, और ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सारे कोई भी चीज़ आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी बुक्स में। उसके बाद मेक श्योर कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे बहुत अच्छे से 100 मार्क्स तो उसी के आएंगे, जो क्वेश्चन छोड़ के आएगा उसके नहीं आएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। उसके बाद लास्ट, लीव टाइम फॉर रिविजन। ठीक है, पेपर खत्म करने के बाद अपने पास कम से कम 10 मिनट आपको रखने हैं रिवीजन के लिए। कहीं आपने कुछ छोड़ा तो नहीं, कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं गया। कभी क्या होता है कि हमें लगता है सब कुछ कर लिया, लेकिन जल्दी के चक्कर में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे गलती से छूट जाए। आपने सोच रखा हो कि मैं बाद में करूंगा, लेकिन वो छूट गया हो, तो इसलिए आपको अपने लिए रिवीजन के लिए टाइम छोड़ना बहुत ज़रूरी है। या फिर कभी कभी हम जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है, क्वेश्चन नंबर होता है, वो भी गलत लिख देते हैं, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपने वो गलत ना लिख दिया हो, तो वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमने सारे क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो सही लिखे हैं या नहीं। ठीक है, ये बात पक्की है कि बिजनेस स्टडीज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हार्डवर्क करो, 100% आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला है उस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद इसी के साथ हमारी ये आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और वैसे ये सेम नाम से ही मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम में, स्टेप टूवर्ड्स पीएचडी। ठीक है, आप मुझे इस पे कोई भी डाउट कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, 100 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।